हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब। सुबह सुबह का टाइम है और पूजा मेरी हो गई है, तो मैंने सोचा चलिए आपको भी भगवान जी के दर्शन करा देती हूँ, मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। दिया जल रहा है, जोत जल रही है, तो अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है इस टाइम, सुबह सुबह का टाइम जब धूप बत्ती घर में लगती है और दिया जलता है तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू घर में हो जाती है। और मेरा तो ये रोज़ का ही रूटीन होता है, सुबह दिया जलाना, पूजा करनी, उसी के बाद हमारा किचन में खाना पीना बनना कुछ भी शुरू होता है। उससे पहले हमारी चाय वगैरह भी नहीं होती है। क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ जितनी भी होती है उस टाइम तक। कभी मैं पूरा काम भी कर लेती हूँ, कभी थोड़ा कम करती हूँ। आज तो मैंने कम किया है क्योंकि कल फास्ट था मेरा एकादशी का, तो आज मैंने फ़ास्ट खोला है अपना, तो पूरा काम नहीं कर पाई हूँ। और ये फ़ास्ट मैंने निर्जला रखा हुआ था जिसमें मैंने कल कुछ भी पानी, फल, दूध, चाय कुछ भी नहीं लिया था। तो इस तरह से था कल मेरा। तो मैंने सोचा चलिए आज आपको मंदिर के दर्शन करा देती हूँ। और अब मैं शुरू करूँगी खाना पीना बनाना। तो देखिए खाना बनाना मैंने शुरू कर दिया है। अरवी छील ली हैं और काट ली हैं। आज मैं अरवी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, सूखी सब्ज़ी, अरवी मसाला बोलते हैं जिसको। तो उसके लिए मैंने यहाँ अरवी को छील कर नहीं धुला था, अब मैं काटने के बाद ही धुलूँगी क्योंकि इसमें काफ़ी लेज़ सी होती हैं। तो इस तरह नमक लगाने से और अच्छे से इसको मिक्स करूँगी रगड़ रगड़ के। हाथ को मैंने तेल लगा लिया है अच्छे से क्योंकि अरवी से खुजली होने लगती है, कई लोगों को होती है, कई लोगों को नहीं होती। तो फिर मैंने इसको रगड़ रगड़ के बहुत बार पानी से धुला है। इसमें बहुत ज़्यादा वाइट वाइट निकलता है इस तरह धुलने से। तो अरवी बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। और अब मैंने यहाँ तेल चढ़ाया है, सरसों का तेल है, गरम कर लूँगी इसको अच्छे से। और गरम होने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी हींग और आधा चम्मच डाली है मैंने इसमें अजवाइन और आधा चम्मच डालूँगी मैं इसमें राई। अजवाइन से छोकी जाती है अरवी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अरवी अजवाइन के बिना नहीं बनती। और थोड़े से लिए हैं मैंने करी पत्ता, इसका फ्लेवर भी सूखी सब्ज़ी में अरवी की बहुत अच्छा आता है। तो मैं राई और अजवाइन को हल्का सा भुनने के बाद यहाँ इसमें डाल दूँगी प्याज। एक प्याज मैंने बड़े से साइज़ की ली थी जिसको मैंने बारीक काट के रखा हुआ है। देखिए प्याज मैंने इसमें डाल दी है और अब मैं प्याज को यहाँ भून लूँगी। ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, हल्का सा गोल्डन कलर ही करूँगी। अगर ज़्यादा डार्क कर दूँगी तो फिर सब्ज़ी जो है काली काली हो जाएगी। सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ, मसाले वाली सब्ज़ी वैसे भी थोड़ी सी डार्क कलर की हो जाती है। और इस टाइम मैंने यहाँ इसमें डाल दिया है हरी मिर्च। थोड़ा सा प्याज भुन गया था तो अब हरी मिर्च भी हल्की सी भुन जाएंगी। 2-3 हरी मिर्च काट के मैंने इसमें डाल दी हैं और बस थोड़ा सा इसको और भून लूँगी और फिर डाल दूँगी इसमें मैं सूखे मसाले। और इससे पहले मैं खिचड़ी बना चुकी हूँ। आज भगवान जी को खिचड़ी का भोग लगना था क्योंकि एकादशी के दिन चावल खिचड़ी नहीं खाए जाते हैं। तो खिचड़ी मैंने पहले ही बना ली है। बिना लहसुन प्याज का खाना बनना था मेरे लिए, जिससे कि मैं अपना फास्ट खोलूँगी। और ये नहीं है कि मैं कोई हैवी खाना खा लूँगी आज, क्योंकि मैंने निर्जला व्रत रखा था कल, तो इस वजह से। और बस सूखे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर। और फिर मैंने इसमें डाला है 2 टमाटर जो मैंने चॉपर में चॉप कर लिए थे। प्योरी नहीं बनाई थी, चॉपर में चॉप किए हुए डाले हैं। और बस अब मैंने इसमें डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से नमक, जिससे कि टमाटर अच्छे से गल जाएं, जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। और अब मैं इनको यहाँ ढक दूँगी थोड़ी देर पकने के लिए और फिर मैं इनको चेक करूँगी। तो देखिए मसाला हमारा भुन गया है, तेल सेपरेट हो गया है। बहुत अच्छा भुना भुना सा मसाला हमारा दिख रहा है। और ग्रेवी इसमें नहीं डाली जाती, इस तरह से ही डाला जाता है, थोड़ा दरदरा सा मसाला ही इसका अच्छा लगता है। और बस अब मैं इसमें जो मैंने अरवी अच्छे से धुल के रखी थी, देखिए कलर भी कितना अच्छा हो रहा है अरवी का, अच्छे से धुल दी थी रगड़ रगड़ के, तो इसमें कोई लेज़ वगैरह नहीं है। अब अगर हम नमक डाल के इस तरह से रगड़ रगड़ के धुलते हैं इसको। और बस अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी यहाँ आधा नींबू का रस, जो मैं साथ साथ ही इसमें निचोड़ रही हूँ।
नींबू का रस ना डालें, आप अमचूर पाउडर डाल लें, लेकिन इसमें खटास के लिए कुछ ना कुछ डालना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ अमचूर पाउडर डालती तो उससे थोड़ा-सा कलर इसका डार्क हो जाता, तो इसमें मैं यहाँ नींबू ही डालती हूँ, चाहे मैं लिक्विड वाली सब्ज़ी बनाऊँ, चाहे मैं सूखी बनाऊँ। तो उसको मैंने ढक दिया है मीडियम आँच पर, पानी मैं उसमें नहीं डालूँगी, ऐसे ही उसको भूनना है मुझे। और यहाँ मैं खीरा ग्रेट कर रही हूँ रायते के लिए, और छिलके समेत किया है मैंने, क्योंकि इन दिनों के खीरे बहुत ही कचिया-कचिया से आते हैं, छिलका बहुत ही पतला होता है, तो छिलके समेत ही मैंने यहाँ ग्रेट कर लिया है एक खीरा। और ये मैंने दही ली है जो मैं घर में ही जमा के रखती हूँ, उसको मैंने फेंट लिया है अच्छे से, और बस खीरा इसमें डाल दिया है। थोड़ा-सा डाला है मैंने इसमें सूखा पुदीना जो मैं घर में बना के रखती हूँ, और चाट मसाला, और थोड़ा-सा डाला है इसमें मैंने काला नमक, थोड़ी-सी लाल मिर्च। बस यही, ज़्यादा मसाले मैंने इसमें नहीं डाले हैं, यही डाले हैं। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और जो ड्राई मिंट होता है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है रायते में। मैं गर्मी में डेली ही मिंट को यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं पुदीना सूखा कर घर में ही इसको मतलब पीस के रख लेती हूँ। तो रायते को मैं रख दूँगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए। वैसे भी दही ठंडी थी, खीरा भी ठंडा था, लेकिन फिर भी तब तक। और अरवी देखिए, यहाँ मैंने बीच में एक बार चेक कर ली थी, अब फिर दोबारा से चेक कर रही हूँ। तो अरवी भुनने लगी हैं, गल गई हैं। देखिए मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ, तो बहुत अच्छे से टूट रही हैं, सॉफ्ट हो गई हैं अरवी। और अब मैं इनको थोड़ा सा गरम मसाला डालने के बाद फिर से 1 मिनट के लिए ढक दूँगी। थोड़ा सा और इनको मैं भूनूँगी अभी। तो देखिए वैसे तो अरवी तैयार हो चुकी हैं, लेकिन थोड़ा-सा और मैं इसको गरम मसाले के बाद यहाँ ढक रही हूँ। और 1 मिनट के बाद फिर मैं इसको चेक कर रही हूँ, यहाँ हरा धनिया डाल दूँगी इसमें। हरा धनिया ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल लें, ना डालना चाहें तो अवॉइड करें, लेकिन मैंने यहाँ डाला है। और आप देख सकते हैं कितनी भुनी हुई ये सब्ज़ी बनी है। और ये अरवी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारी अरवी कैसी है। कई बार अरवी आधी गल जाती है, आधी नहीं गलती, लेकिन ये अरवी बहुत अच्छी थी। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अरवी मसाला बन के तैयार हुई है। और फिर मैंने फुलके सेक लिए, रायता आपके सामने बना ही दिया था। खिचड़ी मैंने पहले बना ली थी, क्योंकि इसको मैं खाने वाली हूँ, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी प्याज वाला। और अरवी थोड़ी सी हैवी भी होती हैं, तो आज मैं कोई ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाने वाली हूँ। और आज भोग भी लगना था खिचड़ी का, तो इसलिए मैंने सबसे पहले खिचड़ी ही बनाई थी। चाय से भी पहले खिचड़ी बनाई थी, फिर मैंने चाय ली थी थोड़ी सी, क्योंकि फास्ट खोला है आज। तो देखिए अरवी देख सकते हैं आप, लंच की थाली तैयार है। और अब मैं इनका लंच बॉक्स पैक करूँगी, क्योंकि लंच लेकर जाते हैं, तो इसलिए खाना मैं सुबह के टाइम ही बना लेती हूँ। फिर दोपहर में क्या बनाऊँ, क्योंकि सुबह ये लेकर जाएंगे, इनके लिए कुछ अलग बनाओ। फिर दोपहर में तो सब्ज़ी वगैरह मैं इसी टाइम अपनी बना लेती हूँ, सुबह के टाइम ही। तो ब्रेकफास्ट, खाना, लंच जो भी आप कहें, वो हमारा हो चुका है। और यहाँ अब मैं आ गई हूँ यहाँ किचन साफ़ करने के लिए, बर्तन वगैरह करने के लिए। उससे पहले मैं यहाँ दूध निकाल रही हूँ भगोने से, क्योंकि भगोने में दूध कल का रखा हुआ है, और एक्स्ट्रा दूध की मैं यहाँ दही जमा रही हूँ। वैसे तो दही मैं रात को जमा देती हूँ, लेकिन जैसे कि अभी बता रही हूँ बार बार, कल फास्ट था मेरा निर्जला, तो कल इतना काम मुझसे नहीं हुआ था, तो दही नहीं जमा पाई थी मैं। ये पहले दिन की दही रखी हुई थी, जिसका मैंने रायता बना लिया। तो अब मैं यहाँ दही भी जमा दूँगी साथ साथ। और बर्तन खाली कर रही हूँ, खिचड़ी रखी हुई थी कुकर में, और सब्जी कढ़ाई में, तो ये सब मैं खाली कर लूँगी यहाँ। खाने का मन मेरा नहीं हुआ है, मैंने नहीं किया है ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी, क्योंकि जब 2 दिन हो गए हैं भूखा रहते रहते, तो आज इतना मन नहीं हो रहा है खाना खाने का। बस आज तो लिक्विड, पानी, ठंडा, बस इसी तरह से मैं ज़्यादातर लेने की कोशिश करूँगी, और ले भी रही हूँ। एक बार चाय तो मुझे लेनी पड़ी हल्की सी, क्योंकि 2 दिन से चाय नहीं मिली थी, तो सर दर्द हो रहा था, तो इसलिए। और बस दही आपको पता ही है, दही डाल ली है मैंने इसमें। और इसको इस तरह से थोड़ा सा मैं एक बर्तन से दूसरे में, या तो आप फेंट सकते हैं थोड़ा सा इसको एक बर्तन में ही, या फिर इस तरह से इसको तोड़ना बोलते हैं, तोड़ सकते हैं। एक भगोने से दूसरे में कर रही हूँ इस तरह से। इससे दही थोड़ी सी थिक जमती है, पानी नहीं छोड़ती अगर इस तरह से हम इसको जमाते हैं। तो बस दही जमा के मैं इस तरह से ढक के रख दूँगी यहीं पे। और इसको कहीं भी रखने की, या कोई ढक कर रखने की, क्योंकि गर्मी है, अब इस तरह से बहुत अच्छी दही जम जाती है। तो भगोना मैंने साफ़ कर लिया है दही जमाने के बाद। फिर मैं इसमें थोड़ा सा दूध जो बचा हुआ है वो भी डाल दूँगी, और दूध का भगोना अपना खाली कर दूँगी।
मलाई जो बची है दूध की वो मैं अलग एक डब्बा बना के रखती हूँ जिसमें मैं मलाई करती हूँ, तो उसमें डाल दूँगी, क्योंकि मलाई फिर वेस्ट ही जाती है। मलाई वाला दूध बच्चे नहीं पीते हैं, जो ऊपर मलाई आ जाती है। इस तरह से मैं इसको इकट्ठा करती हूँ और फिर इससे मक्खन और घी बना लेती हूँ। जैसे कि आपको बताया है, वीडियो डाली है मैंने मक्खन की भी, कई बार वैसे भी बता चुकी हूँ। मलाई मैंने फ्रिज में रख दी है और सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। देख सकते हैं आप कितने बर्तन हैं, ढेर लग रहे हैं बर्तनों के, क्योंकि खाना जब से मैंने सुबह से बनाना शुरू किया है, चाय से लेकर और खिचड़ी सब्जी, तो सारे बर्तन पड़े हुए हैं। तो अब मैं यहाँ पहले सबसे मोटे मोटे बर्तन, मतलब जो बड़े बड़े बर्तन हैं वो साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर छोटे कर लूँगी, क्योंकि नहीं, अगर बड़े बर्तन यहाँ रहेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। तो सबसे पहले मैं बड़े बर्तन करके हटा दूँगी और फिर छोटे बर्तन साफ़ करूँगी। तो बस इस तरह से मैं अपने सारे बर्तन साफ़ कर लूँगी। यहाँ सुबह का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है इस तरह, क्योंकि आज मैंने क्लीनिंग वगैरह भी ज़्यादा नहीं की थी सुबह के टाइम। जैसे कि मैं पोछा लगा लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह भी कर लेती हूँ, कपड़े भी धुल लेती हूँ, तो आज मैंने नहीं किया था। आज मैंने सबसे पहले बस झाड़ू वगैरह की और हल्का सा पोछा किया सामने सामने सी, बस किचन में और लिविंग रूम में थोड़ा सा मंदिर क्लीन किया और फिर पूजा की, क्योंकि उतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरे अंदर आज, क्योंकि कल पूरा दिन पानी नहीं पिया, 2 रात पानी नहीं पिया, तो मैंने आज नहीं किया। अब थोड़ी हेल्प बच्चे करेंगे, बाहर क्लीनिंग करेंगे, तो वो बच्चे हेल्प कर रहे हैं कल से बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आज मैंने ज़्यादा काम नहीं किया था। सारा काम मैं अभी करने वाली हूँ। बाहर मैंने मशीन लगाई हुई है, कपड़े भी धुल रहे हैं और यहाँ मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए हैं और बस किचन का काम हो जाएगा कंप्लीट और फिर मैं धुलूँगी बाहर जाके कपड़े। अंश अपनी क्लास कर रहा है, उसकी क्लास चल रही है इस टाइम, और श्रेय थोड़ी सी हेल्प कर रहा है मेरी, वो बाहर है, क्लीनिंग कर रहा है बाहर, थोड़ी सी धुलाई कर रहा है। तो करते हैं बच्चे, कल भी उन्होंने काफ़ी हेल्प की है मेरी। जैसे कि कल बता रही हूँ कि फास्ट था, तो फास्ट की वजह से उन्होंने काफ़ी की है। और कल मैंने पोछा वगैरह नहीं लगाया था, क्योंकि एकादशी के फास्ट में बोलते हैं कि पोछा वगैरह नहीं लगाना चाहिए। लगाए बगैर रह तो नहीं सकती हूँ, लेकिन बच्चे लगा देते हैं, ऐसा करती हूँ मैं। तो देखिए किचन मेरी क्लीन हो गई है, सारा काम कंप्लीट हो चुका है, साफ़ सफाई सब हो गई है। और अब मैं आई हूँ यहाँ बेडरूम में। बेड अभी बचा हुआ था, बेडशीट वगैरह नहीं सही हुई थी अभी तक, क्योंकि यहाँ पर सोते हैं तो अब लेट ही उठते हैं, तो ये मैं पहले नहीं कर पाई थी और आज तो किया ही नहीं है बिल्कुल भी, आज तो सारा ही पड़ा हुआ था। तो इस तरह से अब मैं यहाँ बेडशीट सही कर दूँगी। वैसे तो मैं आज सोच रही थी कि चलो धुल दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा आज इतनी हिम्मत नहीं है, ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे तो फिर देख लूँगी अगली बार, क्योंकि मशीन तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती रहती हूँ, ज़्यादा कपड़े नहीं जुड़ने देती। तो बस यहाँ बेड भी मेरा तैयार हो गया है। अब मैं चलूँगी कपड़े धुलने के लिए बाहर, बाकी और सारा काम हो चुका है। तो अब मैं आ गई हूँ बाहर कपड़े निकालने के लिए, मशीन से कपड़े निकाल रही हूँ। एक राउंड पहले निकाल चुकी हूँ और एक राउंड अब निकाल रही हूँ। थोड़े बहुत बचे हैं तो वो मैं अब डाल के छोड़ दूँगी और फिर मैं कपड़े पानी में निकाल लूँगी, क्योंकि मैं पाइप लगाकर नहीं धुलती हूँ, हाथ से ही बाल्टी में पानी निकालती हूँ, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता। और जब मैं अंदर किचन का काम करती हूँ तो उससे पहले मशीन लगा देती हूँ यहाँ, तो तब तक कपड़े धुल जाते हैं और फिर मैं पानी में निकाल लेती हूँ, ड्राई कर लेती हूँ, तो इससे काम इजी हो जाता है। अगर एक काम करने के बाद मैं दूसरा शुरू करूँगी तो उससे थोड़ा लेट भी होगा काम और फिर मुझे बीच में रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि तब तक कपड़े धुलेंगे, तो इसलिए मैं पहले ही मशीन लगा देती हूँ। और इस तरह का रूटीन अब मैं बहुत कम करती हूँ कि लंच के बाद, मतलब ब्रेकफास्ट लंच के बाद करूँ इस तरह से सारा काम। तो मैं सुबह ही ज़्यादा कर रही हूँ, आजकल गर्मी होती है, धूप होने लगी है, तो कोशिश करती हूँ कि मैं लंच बनाने से पहले पहले ही सारा काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि अभी पापा भी नहीं है तो फैमिली छोटी है, हो जाता है। लेकिन जब फैमिली पूरी हो जाएगी तो हो सकता है तब ना हो पाए, और होता भी नहीं है इतना काम, फिर बच्चे भी स्कूल जाने लगेंगे तो तब नहीं हो पाएगा। फिर डेली यही रूटीन चलता है मेरा, जो ये मैंने आज किया है। लेकिन अभी तक ऐसा ही है कि तब तक बच्चे उठते हैं तब तक मैं अपना सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। बस किचन का काम बचता है तो वो मैं फिर बाद में कर लेती हूँ। और आज देखिए मैंने पहले नहा के पूजा वगैरह कर ली है और टी शर्ट लोअर डाल लिया था, क्योंकि फिर मुझे दोबारा से फिर नहाना है और फिर चेंज करना है, तो इसलिए सारा काम करना था। वो दोनों बच्चे नहा लिए हैं, उनके कपड़े भी साथ साथ धुल जाएंगे और ये तो ऑफिस चले ही गए हैं सुबह नहा धोकर।
तो इस तरह से हुआ मेरा आज का ये रूटीन। तो बस अब मैं मिलती हूँ आपसे कपड़े धुलने के बाद। तो देखिए कपड़े धुल चुके हैं, नहाना वगैरह मेरा सारा हो गया है, सर भी धोया है मैंने। गर्मी लग रही थी क्योंकि कल एकादशी में सर नहीं धोते हैं, तो कल नहीं मैंने धुला था। उससे पहले दिन धुल लिया था मैंने फास्ट के लिए, और आज फिर धुला है। गर्मी में मैं सर बहुत जल्दी जल्दी धोती हूँ, तो उससे ठंडक सी मिलती है, और काफ़ी थकान सी लग रही थी कल के फास्ट की वजह से, तो थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश सा लगेगा। गर्मी में अच्छा लगता है। धूप आ चुकी है, थोड़े से कपड़े मैंने पहले ही डाल दिए थे, क्योंकि मैंने यहाँ 2 तार बांधे हुए हैं, तो एक पे धूप जल्दी आती है, एक पे थोड़ा लेट आती है, तो एक पे मैंने पहले ही डाल दिए थे। कपड़े तो श्रेय भी डाल देता है, वो डालता भी है, मेरे साथ हेल्प करता है, लेकिन इस टाइम उसकी क्लासेस चली हुई हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है ऑनलाइन चल रही हैं आजकल क्लासेस, तो उसकी चल रही है। तो मैंने सोचा चलिए बेटा मैं ही डाल लूँगी, तो क्यों परेशान करना बच्चों को, पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इतना नहीं मैं करती, जब दिखता है कि बच्चे खाली हैं, तो खाली टाइम है, तो मैं थोड़ा बहुत काम करा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि बच्चों के ऊपर ही छोड़ती हूँ, लेकिन बच्चे फिर भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं। 2 दिन से बहुत हेल्प कर रहे हैं कि मम्मी का फास्ट है और वो भी निर्जला, तो मम्मी बोलो मत, मम्मी काम मत करो, इस तरह से बच्चों ने बहुत हेल्प की है, और मेरा फास्ट कंप्लीट हो ही गया। तो बस यहाँ मैं सारे कपड़े डाल दूँगी। और ये सूट आप देख रहे हैं जो मैं डाल रही हूँ, ये मैंने नए सूट सिलवाए हैं गर्मी के लिए। बहुत ही पतले पतले से कपड़े के सिलवाए हैं। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं गर्मी में पतले कपड़े पहनती हूँ, तो मैंने ये कॉटन के बहुत ही हल्के से कपड़े के सूट सलवार सिलवाए हैं 2। एक का मैंने प्लाजो बनवाया है, एक का मैंने सलवार बनवाया है। तो इस तरह से मैंने ये 2 नए सूट सिलवाए हैं। इनको भी मैं यहाँ पहले धुल के सुखा रही हूँ, फिर प्रेस वगैरह करके तब बाद में मैं पहनती हूँ। धुले बिना मैं कम ही कपड़े पहनती हूँ। कोई साड़ी वगैरह हैवी होती है तो बस वो ही पहनती हूँ, नहीं तो मैं सारे कपड़े धुल कर ही पहनती हूँ। तो बस यहाँ सारे कपड़े मैं सुखा लूँगी। सूख ही गए हैं, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, कुछ पहले ही सुखा दिए थे मैंने। और फिर मैं बैठूँगी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो। फिर कपड़े सुखाने के बाद मैं बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए, रेस्ट करने के लिए लेट गई थी, क्योंकि थक चुकी थी काफ़ी। जैसे कि आपको पता ही है कल फास्ट था, परसों भी फास्ट था, तो इस वजह से। और फिर लंच का टाइम हो गया था, और हाँ उससे पहले बच्चों की क्लास भी चल रही थी, तो मैंने सोचा चलिए इनको क्लास कर लेने देती हूँ, तो आपसे मैं बातें बाद में करूँगी, तो इसलिए फिर मैं नहीं बैठी फ़ोन लेके, क्योंकि फ़ोन बच्चों के पास भी था। और फ़ोन तो खैर मैं दूसरा ले लेती, लेकिन फिर आवाज़ आती, तो मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया। फिर मैं भी आराम करने लगी थोड़ा सा। तो अब मैं मिल रही हूँ आपसे, 3 बज चुके हैं अब, तो मैंने सोचा चलिए अब 2 मिनट के लिए बातें कर लेती हूँ। फिर से श्रेय की क्लास है 4:30 से, तो अब मैं बैठी हूँ आराम से। एकादशी का फास्ट मैंने इस बार निर्जला रखा है, जिसमें मैंने कोई पानी, कोई चाय, कोई फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं खाया पिया है। मतलब एक बूंद पानी तक मैंने नहीं पिया। निर्जला व्रत ऐसे ही रखा जाता है। मेरा बहुत दिन से मन हो रहा था निर्जला व्रत रखने का, एकादशी का। रखे हैं मैंने पहले 3 बार मैं रख चुकी हूँ, लेकिन अब बहुत साल हो गए थे, करीब 8-9 साल के बाद रखा है मैंने इस बार एकादशी का फास्ट निर्जला। मतलब एकादशी के तो मैं रखती हूँ, सारे रखती हूँ, लेकिन वो रखती हूँ कि फ्रूट दूध चाय लेकर रखती हूँ। तो ये निर्जला होती है, अगर कोई रह सकता है तो निर्जला रह ले, नहीं तो अपना नॉर्मल तो रहते ही हैं। मैं भी नॉर्मल ही रहती थी, लेकिन इस बार मुझे लगा कि मैंने पहले ही सोच लिया था कि इस बार मैं निर्जला व्रत करूँगी, क्योंकि एक तो पापा नहीं है, नंद नहीं है, और फिर जून के महीने में आती है, लगभग जून जुलाई के शुरू में इस तरह ही आती है हर बार निर्जला एकादशी। तो इस बार छुट्टियों का महीना होता है, इधर उधर लगा रहता है आना जाना, तो मेरा हो ही नहीं पा रहा था। लेकिन इस बार मैंने सोचा चलिए इस बार मैं कर ही लेती हूँ। और दिक्कत ये हुई कि उससे पहले दिन भी मेरा फास्ट था मंडे का, तो खैर उसमें फ्रूट वगैरह ले लिया था, लेकिन फिर भी फास्ट होता तो है ही फास्ट ही, चाहे कुछ भी ले ले। शाम को मैंने खाना खाया और फिर अपना फास्ट शुरू हो गया एकादशी का। तो पूरी रात पहले गई, एक दिन अगला पूरा गया, और फिर अगली रात गई। तो आज सुबह फिर मैंने अपना व्रत खोला, जैसे कि आपको बताया ही है, खिचड़ी वगैरह बनाई थी। तो इतना लंबा मेरा फास्ट पड़ा, तो आज मैं काफ़ी थक गई थी। कल काम भी कम ही किया था, कुछ बच्चों ने हेल्प की कल भी आज भी,
तो खाना तो जैसे तैसे मैंने इनका कल बना दिया था, लेकिन कल रात के बर्तन भी नहीं हुए थे, मुझसे रह गए थे, तो वे भी मैंने सुबह ही उठ के किए थे। और प्यास तो सुबह भी उतनी थी, ऐसा नहीं था कि प्यास बुझ गई थी, क्योंकि 2 रात हो चुकी थी, एक दिन इतनी गर्मी में बिना पानी के। लेकिन मेरा मन था, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एकादशी का फास्ट निर्जला आराम से रख लिया। प्रे की थी भगवान से कि इतना दर्द मत होने देना सर में मेरे, जैसे कि रहता ही है। खैर इतना नहीं हुआ था, भगवान से प्रे करती रही इसी बात को लेकर कि बस सर में दर्द ना हो, प्यास को तो मैं झेल लूँगी। होने लगा था, रात में हुआ है। खैर दिन में मैंने कंट्रोल किया, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, दिन में इतना नहीं हुआ था, लेकिन रात में फिर हो गया था। फिर मैं जल्दी लेट गई थी, लेटी तो दिन में भी रही, क्योंकि फास्ट ऐसा था कि जितना बोलती या काम करती उतनी ज़्यादा प्यास लगती, तो मैंने कम से कम ही किया था बहुत। तो इस तरह से रही मेरी फास्ट की बातें। और फास्ट मुझे मतलब अच्छा लगता है रखना, बहुत अच्छा लगता है मुझे फास्ट रखना, चाहे कोई भी फास्ट हो, इसलिए मैं फास्ट ज़्यादा रखती हूँ। सर दर्द रहता है, लेकिन मैं नहीं मानती कि फास्ट में सर दर्द ज़्यादा होगा या ऐसा कुछ होगा। हाँ देखिए, जैसा ये लंबा फास्ट रहा है, काफ़ी बड़ा फास्ट था ये, सबसे बड़ा, सबसे मतलब हार्ड कह सकते हैं आप, लेकिन फिर भी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जून का महीना है, इतनी गर्मी है, तो इस वजह से ज़्यादा हार्ड होता है, दिन भी काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन चलिए, हो गया जैसे भी हो गया, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने कर लिया। इससे पहले जो मैंने 8-9 साल पहले किया था वो बहुत हार्ड गया था मेरा, तो उसके बाद मेरी काफ़ी टाइम तक हिम्मत नहीं हुई थी फास्ट रखने की। चलिए, जो भी होता है भगवान सब कराते ही हैं। तो देखिए कितनी सारी बातें कर दी मैंने एक फास्ट को लेकर। आप बोर तो नहीं हुए हैं? बोर भी हो गए होंगे, क्योंकि कई बार हो जाते हैं, जब कोई काम की बात नहीं होती अपने, तो बोर हो जाते हैं इस तरह। तो अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।